ऋषि सुनक निकले अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज जब उन्होंने बाकी सबको तो छोड़िए मंदिरों के पुजारियों को भी वीसा देना मंजूर नहीं किया। हालत यह है, अगर आज का जयपुर का 1 फरवरी का अगर जयपुर का दैनिक भास्कर आप देखिए तो उसमें एक खबर निकली हुई है, भारतीय पुजारियों को वीसा नहीं, ब्रिटेन के 50 मंदिर बंद। वेलकम टू जी सुनक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी खबर है जो कि भारत देश के लिए अत्यंत दुखी वाली बात है, क्योंकि जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो राम के नाम पर क्रिश्चियन मतलब कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करते हैं और वहां पर सलीब पर, क्रूज पर जिस तरीके से झंडा भगवा फहराया जाता है, तो यहीं पर हमें आज देखने को मिलती है कि ब्रिटेन में 50 मंदिरों पे लगा ताला। सुनक सरकार ने हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चैलेंज भरी बातें कही हैं। बहुत बड़ी बात है, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। राम मंदिर पर भी ताला लगा दिया गया है, 50 मंदिरों पर ताला लगाया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जब ऋषि सुनक बने थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिए जलाए गए, बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई कि हिंदू बन गया प्रधानमंत्री, वहां का पीएम बन गया। लेकिन वो तो अंग्रेजों से भी अंग्रेजों मतलब निकले, बहुत खतरनाक निकले। तो इसीलिए कहते हैं परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ता है तो बहुत दर्दनाक पड़ता है। जिस तरीके से आज भारत देश में मसीह समाज को सता रहे हैं हिंदू संगठन के लोग, वहीं पर जिस तरीके से हमें देखने को मिलती है। और अभी अभी जो न्यूज निकल करके आ रही है कि ऋषि सुनक सरकार जो की है, वहां के 50 मंदिरों पर ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं होगी। और वहां पर और कड़े नियम बनाए गए हैं। जो यहाँ से वीजा लेकर के जाते थे, अस्थायी रहते थे 2 वर्षों के लिए, अब उसे बढ़ाना सरकार नहीं चाहती है और वीजा और महंगा करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर ना पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, इसी पर आइए पूरी संपूर्ण चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ये कहती थी कि हमारे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर दोस्त किसी प्रकार का कोई काम नहीं आता है। जब आप यहाँ पर चर्चों पर हमला करते हैं, जब आप यहाँ पे मसीह भाई बहनों को मारते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको भी जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन में जिस तरीके से राम मंदिर ऋषि सुनक सरकार ने लगाया ताला, कहा कि जितने मंदिर हैं वो सभी भी बंद किए जाएंगे। जिस तरीके से ऋषि सुनक सरकार ने कहा है कि तुम भारत में मसीह समाज को सता रहे हो, हम ये नहीं भूले हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन मसीह सताव हम नहीं सहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हर एक का इच्छा होता है, धर्म होता है, मानने का अधिकार होता है, तो आप उसे क्यों सता रहे हैं। ब्रिटेन में तकरीबन 20 लाख भारतीय हिंदू रहते हैं और इस हिंदुओं के लिए पुजारियों का होना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मंदिर में कौन रह सकता है, जो पुजारी है, जो पंडित है, अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपने आप को विचारधारा के लोग, क्योंकि वहाँ पे पूजा कौन करेगा, पूजा कौन करवाएगा, वहाँ पे झाड़ू कौन लगाएगा, साफ कौन करेगा, तो वहाँ पे ब्राह्मण को होना जरूरी है, वहाँ पे पुजारियों को होना जरूरी है। लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके से ब्रिटेन में उनके गृह प्रवेश करवाने के लिए, मंदिर में सेवा देने के लिए पुजारियों को होना जरूरी है। लेकिन हाल ही में ब्रिटेन से एक आश्चर्यजनक खबर जो सामने निकल करके आ रही है कि वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को भारतीय वंशीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति नाराजगी बढ़ाई है। आपके नाराज होने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी तो मसीह समाज के लोग नाराज हो रहे हैं सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। अब वहाँ की सरकार है, ऋषि सुनक के ऊपर आप नाराजगी जता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून कानून होता है। आगे इस तरीके से बढ़ते ही कहा जा रहा है कि सुनक सरकार भारतीय पुजारियों का जो वीजा आता है जारी नहीं कर रही है। इस वजह से लगभग ब्रिटेन में 50 मंदिरों को बंद कर दिया गया है। आमतौर पर मंदिरों में सारे काम बंद किए गए हैं। इस मुद्दे पर जिस तरीके से बार्मिंघम के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सहायक पुजारी का कहना है कि एक हिंदू होते हुए उन्हें लगा था कि ऋषि सुनक उनकी बात को समझेंगे, देखेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, वो भी हिंदू है जो पीएम है। लेकिन पुजारियों की एक भी बात नहीं मानी गई और वीजा जारी करने में कम तेजी कर दी गई है, मतलब कम कर दिया गया है। जिस तरीके से मगर सुनक सरकार इस काम में नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से वीजा लेकर के ये लोग रहते थे, जाते थे, आगे जिस तरीके से घटना यहाँ पे निकल के आती है
आपको हम ये बता दें कि ब्रिटेन में पुजारियों के लिए जो टीआईआर होता है, एक वीज़ा जो कि जारी किया जाता है, यह अस्थायी होता है। वीज़ा का समय खत्म होने से 6 महीना पहले ही जो मंदिर की समिति नए पुजारी के वीज़ा की अप्लाई कर देती है। इस बार किसी प्रकार का क्लीयरेंस नहीं दिया गया है। भारतीय हिंदुओं की मांग है कि वीज़ा की जो आयु है उसे 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिए जाए। ऐसी और कई वजहों के वजह से पुजारियों को वीज़ा नहीं मिलता है। हिंदुओं की मांग है कि सुनक जो हैं वो एक हिंदू हैं, तो हमारी वो बातों को सुनेंगे और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया का तेजी से कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषि सुनक ने कहा कि ऋषि सुनक सरकार ने कहा कि हम कानून नहीं बदल सकते हैं और यहाँ पर बहुत कड़े कानून ऋषि सुनक सरकार ने कर दिए हैं। आमतौर पर ये हमें देखने को मिलता है कि आप यहाँ पर जब पीएम मोदी हैं, राम को कहते हैं कि हम लाएंगे, और जिस तरीके से आप देखते हैं कि चर्चों पर जिसे भगवा झंडा लहराया जाता है, पास्टरों को जेल में डाला जाता है, उनके चर्चों को तोड़ा जाता है, अगर वहां पर मंदिरों को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इसका मतलब है जब किसी के ऊपर आप अत्याचार करते हैं तो आपके ऊपर भी होगा। आपकी जिस तरीके की मानसिकता है तो वो भी ऐसी मानसिकता वो भी देखते हैं, सुनते हैं, भले वो ब्रिटेन में रहते हैं, वो भी इंग्लैंड में रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, खबर हर जगह। और ये खबर बीबीसी इंटरनेशनल जो की है न्यूज है, तो उसके जरिए से खबर निकल करके आई है। और इस समय जो यहाँ की जो मीडिया है एकदम चुप है, शांत है, जो गोदी मीडिया है एकदम शांत है, इस पर कोई खबर नहीं चला रही है। कुछ चैनल वाले हैं जो इस खबर को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन और कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। जो राम मंदिर जो 22 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी 2024 को, तो ये घटना हमारे सामने निकल करके आती है, तो ये हिंदुओं के लिए दुखद खबर है। लेकिन हमारे लिए दुखद भी इसीलिए खबर है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी की आस्था पर कोई सवाल उठे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए। लेकिन हमारे लिए, मसीह समाज के लिए भी यहाँ की सरकार को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यदि तुम किसी के ऊपर अत्याचार करोगे, तुम्हारे ऊपर भी कोई अत्याचार करने वाला है। तो मेरे प्रियो, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे वीडियो को आपको ज़्यादा से शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि और लोगों तक ये पहुंचे और लोग इसे देख सकें और लोग समझ सकें, और मसीह समाज के लोगों के अंदर जो डर बना है वो सब दूर हो सके यीशु मसीह के नाम से।